भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके दस्तखत के बाद ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। कई विशेषज्ञों ने इन कानून की जरूरत पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये काफी हद तक पिछले कानूनों की नकल करते हैं। कई लोगों ने लोकतंत्र पर इसके प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि हाल ही में संसद की सुरक्षा के उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान मांगने पर विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संसद में अमित शाह का भाषण अगस्त में उनके पिछले भाषण के समान था, जब उन्होंने ये बिल पेश किया था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला, ये औपनिवेशिक अतीत से एक विराम था, क्योंकि वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कानून ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले दंड देने की सेटेलाइज सोच वाले कानून थे और अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस का उद्भव होने वाला है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि ये ब्रिटिश राज और ब्रिटिश काल के गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त करके संपूर्ण भारतीय कानून बनाने जा रहा है। इसके बाद शाह ने कोड में किए गए बदलाव की सूची पेश की। अब महिलाओं, बच्चों और मानव शरीर के खिलाफ अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने सरकार के खिलाफ अपराधों पर अधिक जोर दिया, लेकिन अब वे भारतीय नागरिकों के खिलाफ अपराधों को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद गतिविधियों, मॉब लिंचिंग, भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले अपराधों को कानूनों में शामिल करने और बलात्कार जैसे कई अपराधों में सजा में बढ़ोतरी पर बात की है। उन्होंने जांच और अदालती सुनवाई की प्रक्रिया में तकनीक बदलाव पर ध्यान देने और किसी मामले का फैसला कितनी तेजी से किया जाना है, इसके लिए तय की गई समय सीमा पर प्रकाश डाला है। अमित शाह ने कहा कि तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित होगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है, जबकि तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानून का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेट मारी जैसे छोटे संगठित अपराध समेत संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं। पहले इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों में अपने कानून थे। मॉब लिंचिंग यानी अब 5 या अधिक लोगों को एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। व्यभिचारी और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जाती थी, लेकिन अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे 60 या 90 दिन का कर दिया गया है। छोटे अपराधों के लिए सजा का नया रूप सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा को समाज के लिए लाभकारी बताया गया है।